नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से भरे इस चैनल में, जहां हम चर्चा करते हैं उन दिव्य शिक्षाओं को जो हमारे जीवन में समस्या का समाधान देती है। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 10 का सरल और गहरा अर्थ। एक ऐसा श्लोक जिसमें युद्ध भूमि का वर्णन होते हुए भी हमारे जीवन के अंदर छिपे संघर्षों को जीतने का रहस्य छिपा है। तो आइए मन को शांत कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन के उस संवाद में जो आज भी हमें राह दिखाता है। दोस्तों, श्लोक इस प्रकार है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना विशाल होकर भी अपर्याप्त लगती है। यद्यपि भीष्म पितामह उसकी रक्षा कर रहे हैं, पर पांडवों की सेना छोटी होकर भी पर्याप्त प्रतीत होती है, क्योंकि उसकी रक्षा भीम जैसे वीर कर रहे हैं। अब आइए इस श्लोक की गहराई से जीवन संबंधी अर्थ को समझें। बड़ा होना हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। दुर्योधन की सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। हाथी, घोड़े, रथों की लाइनें भी ही लाइनें थीं। फिर भी उसके मन में डर था। क्यों? क्योंकि मन कमज़ोर था। जीवन में भी यही होता है दोस्तों। हमारे पास पैसा होता है, साधन होता है, अवसर होते हैं, सब हो सकते हैं, लेकिन अगर मन में असुरक्षा हो तो सब कुछ छोटा लगने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास अच्छी नौकरी है, तनख्वाह भी ठीक है, लेकिन आप हमेशा डरते रहते हैं कहीं नौकरी चली ना जाए, कहीं कोई और मुझसे आगे ना निकल जाए। तो ध्यान रखिए, समस्या बाहर की नहीं, आपकी सोच के भीतर की है। छोटी चीज़ भी बड़ी बन जाती है जब आत्मविश्वास होता है। दुर्योधन कहता है, पांडवों की सेना छोटी है, लेकिन भीम की वजह से पर्याप्त लग रही है। यानी संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। जीवन में भी कभी कभी आपके पास कम संसाधन होते हैं, कम पढ़ाई, कम पैसे, कम लोग, लेकिन अगर आपके अंदर भीम और वीर जैसा साहस और कृष्ण जैसा विश्वास है, तो आपका छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ा बन जाता है। दोस्तों, जैसे कि कई लोग छोटे शहर से होते हैं, कई बार साधारण परिवार से, लेकिन आत्मविश्वास और साहस के दम पर बहुत आगे निकल जाते हैं। भीष्म जैसे बड़े सहयोगी भी मन की कमजोरी को नहीं छिपा सकते। दुर्योधन के पास कैसे भीष्म पितामह थे, एक अतुलनीय योद्धा, फिर भी उसे भरोसा नहीं था। इसका अर्थ यह है कि यदि मन अस्थिर है तो बड़े से बड़ा सहारा भी कम पड़ता है। यही हमारे जीवन के उदाहरण है दोस्तों। आपके पास परिवार का समर्थन हो, दोस्त हो, पैसा हो, लेकिन अगर आप लगातार सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा, तो कुछ भी आपको सफलता नहीं दिला सकता दोस्तों। हमेशा मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अपने पर विश्वास होना चाहिए कि मैं हर जगह जीत सकता हूँ। युद्ध बाहर नहीं होता है दोस्तों, हमारे भीतर होता है। यह श्लोक बाहरी योद्धा के बारे में है, लेकिन इसका सबसे बड़ा अर्थ यह है कि हर इंसान के भीतर दो टीमें लगती हैं। ऐसे जैसे कि एक तरफ दुर्योधन की तरह संदेह, डर, लालच, तनाव, दूसरी तरफ भीम की तरह साहस, आत्मविश्वास और सत्कर्म। दुर्योधन का डर हमें सिखाता है कि जब मन में भ्रम हो तो बाहरी शक्ति भी कमज़ोर पड़ जाती है, और भीम जैसा दृढ़ता बताती है कि जब मन स्थिर हो तो छोटी सी ताकत भी बड़ी बन जाती है। जीवन में क्या सीखें? सार इस प्रकार है दोस्तों। आत्मविश्वास संसाधनों की से ज़्यादा शक्तिशाली हथियार है। सफलता की शुरुआत मन से होती है। डर हमेशा बड़ी ताकत को भी छोटा कर देता है। साहस छोटी ताकत को भी विशाल बना देता है। अपने अंदर के भीम को जगाना ही जीवन का असली जीत है। मान लीजिए दो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहले के पास बहुत सारी किताबें हैं, कोचिंग है,
नोट्स हैं, लेकिन वह डरता रहता है, क्या मैं पास हो पाऊँगा? क्या मैं उतना समझ पा रहा हूँ? दूसरा छात्र जो है सीमित साधनों से पढ़ता है, लेकिन आत्मविश्वास रखता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, ध्यान केंद्रित रखता है और खुद पर भरोसा करता है। सबसे पहले दोस्तों, जो खुद पर भरोसा करने वाला जो चीज़ है वो बहुत ही मायने रखता है दोस्तों। हमें अपने ऊपर भरोसा अवश्य करना चाहिए। परिणाम ये होता है, अक्सर वही दूसरा छात्र आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी सेना छोटी थी पर भीम यानी आत्मविश्वास उसके साथ था। तो मित्रों, भगवत गीता के इस श्लोक ने हमें सिखाया है कि समस्या बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होती है। जब मन डर से भरा हो तो बड़ी ताकतें भी कमज़ोर लगती हैं, और जब मन में विश्वास हो तो छोटी शक्ति भी बड़ी जीत दिला देती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता के बार बार कहते हैं, उठो अर्जुन, अपने भीतर के भीम और कृष्ण को पहचानो। यदि आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अपने भीतर के भीम को जगाऊंगा। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक शुभ रहिए, शांत रहिए और अपने भीतर के योद्धा को जगाते रहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।